है तो उसे एक दो बकरी रख लेनी चाहिए, दो रख ले और दो से वो तजर्बा हासिल करे और उसके बाद 10 बकरियों से अगर वो स्टार्ट ले लेता है तो ये ऐसा बाबरकत माल है कि मैंने थोड़ा सा हिसाब लगाया था तो 2 से ढाई साल के अंदर या 2.5 से 3 साल के अंदर एक बकरी अगर प्रेग्नेंट आप स्टार्ट में ख़रीद लेते हैं तो ये तकरीबन 20 जानवर बन जाएंगे। मेरी जो पसंद है वो ये मक्खी चीना है और इसकी माशाल्लाह पाकिस्तान लेवल पर बहुत ज़्यादा डिमांड है। इससे फ़रोख्त करना बहुत आसान है, खूबसूरत बहुत ज़्यादा लगती हैं। इनकी मिल्क क्वांटिटी बहुत अच्छी है और इनके कद और इनकी बेलें बहुत अच्छी हैं, हाइट और लेंथ बहुत अच्छी है। तो इस बुनियाद पर मुझे मेरा ये फेवरेट कलर है। और देखें जी, सोने में और पीतल में फ़र्क होता है, अगरचे दोनों का कलर एक होता है। तो जो आम सी बकरी होगी वो 20 से 25 हज़ार में इसी कलर में मिल सकती है, लेकिन जैसे जैसे इसके अंदर खसूसियात बढ़ती जाएंगी, इसकी खूबसूरती में और इसकी मिल्क क्वांटिटी में और इसकी ब्लड लाइन में, तो वैसे वैसे ही इसकी कीमत में भी इजाफा होता जाएगा। तो इंटरेस्टेड हैं कि वो आपके थ्रू कोई जानवर खरीदना चाहते हैं, वो आपसे रब्ता कर सकते हैं। जी जी, तो कोई दोस्त चाहे कि वो आपके साथ मिलकर गोट फार्मिंग करें, इस तरह का भी कोई तरीक़ेकार है तो कर सकते हैं रब्ता कर सकते हैं। कोई मसला यानी कि जो तफसीलात हैं वो आपसे हासिल कर सकते हैं। जी। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुदस्सर भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ताला का। सर काफ़ी ज़्यादा दोस्तों को ऑलरेडी आपका तारफ़ है, जो नए दोस्त हैं उनको अपना और अपने इलाके का तारफ़ करवा दें। मेरा नाम मुदस्सिर अत्तारी है, फ्रॉम सियालकोट। मुदस्सर भाई, जो दोस्त बकरियां पाल कर इनसे पैसे कमाना चाहते हैं और जो नए दोस्त अभी तक इस काम में नहीं आए, आप उनको क्या मशवरा देंगे? कोई भी काम है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कोई भी काम है उसमें तजर्बे का होना बहुत ज़रूरी है। बिलखुसूस ये गोट फार्मिंग का काम, जिस बंदे को इसमें तजर्बा नहीं है वो बग़ैर तजर्बे के या किसी स्पोर्ट के अगर ये काम करेगा तो बहुत जल्दी खुदा ना खास्ता लॉस का अंदेशा है। उसे चाहिए कि पहले एक दो बकरी रखे बिलफर्ज अगर वो करना चाह रहा है और उससे वो एक्सपीरियंस हासिल करे, उसके बाद फिर वो जितना इसे बढ़ाना चाहे तो बढ़ाए, वरना एक तजर्बेकार बंदा उसके पास मौजूद होना चाहिए जो उसे हर मौके पर गाइड करता रहे, तो फिर तो ठीक है। और दूसरी बात ये है कि इससे पहले जो दो चीज़ें ज़रूरी हैं वो ये हैं कि जानवरों के लिए एक अच्छा माहौल होना और नंबर 2 इनके रहने का बेहतरीन इंतज़ाम मौजूद होना। कि बिलफर्ज अगर सर्दियों के अंदर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, सर्दी होती है, तो उस दौरान इनके लिए एक अच्छा इंतज़ाम होना जिसकी वजह से जानवरों को कोई बीमारी का सामना ना करना पड़े। और गर्मियों में जैसे सोन और भादों के महीने आते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं, इन दिनों में भी बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं, तो अगर बिलफर्ज बहुत ज़्यादा बारिशें हों तो ऐसा इंतज़ाम मौजूद होना चाहिए बाड़े के अंदर कि जिससे जानवरों के लिए बारिश परेशानी का सबब ना बने। बाड़े के अंदर रख के भी अगर उन्हें चारा वगैरह डालना पड़े तो कोई मुश्किल पेश ना आए, बिलखुसूस वो लोग जो फार्मिंग का काम कर रहे हैं। जी सर, बड़ी अच्छी बात की है, यानी कि तजर्बा भी हो, इसके अलावा जो माहौल है वो इनके लिए अच्छा हो। तो मुदस्सर भाई, कम से कम कितना तजर्बा रिक्वायर है, इनके मतलब कितनी इन्फॉर्मेशन किसी भी दोस्त के पास हो तो वो इस काम को शुरू कर सकता है, और कम से कम कितनी बकरियों से वो ये काम शुरू करे, उसके पास कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट हो? बकरियां तो पहले से उसे एक दो ही रखनी चाहिए। अगर किसी को इस जानवर के बारे में बिल्कुल पता नहीं है, सिर्फ शौक की हद तक वो कर रहा है और उसके पास कोई एक्सपर्ट बंदा भी नहीं है, तजर्बेकार नहीं है, तो उसे एक दो बकरी रख लेनी चाहिए, दो रख ले और दो से वो तजर्बा हासिल करे और उसके बाद 10 बकरियों से अगर वो स्टार्ट ले लेता है तो ये ऐसा बाबरकत माल है कि मैंने थोड़ा सा हिसाब लगाया था तो 2 से ढाई साल के अंदर या 2.5 से 3 साल के अंदर एक बकरी अगर प्रेग्नेंट आप स्टार्ट में ख़रीद लेते हैं तो ये तकरीबन 20 जानवर बन जाएंगे। 2.5 से 3-4 साल में एक जानवर से 20 जानवर तकरीबन बन जाएंगे, 20 के करीब बन जाएंगे। तो इतना ये बाबरकत माल है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, बेशक सर सुन्नत भी है और ये बाबरकत माल है। तो मुदस्सर भाई, इस वक्त आपके पास बकरियों की कौन कौन सी ब्रीड मौजूद है और आपने इस ब्रीड का ही इंतखाब क्यों किया? इसमें क्या कोई ख़ास वजह है, इसकी क्या खसूसियत है?
मेरे पास तकरीबन मक्खी चीना माल है, खट्टा चीना जिसे कहते हैं, मक्खी चीना, और तकरीबन 20% बीच में सियालकोटी है। तो ये मेरा जो असल शौक़ है वो मक्खी चीने का शौक़ है, और इसके अंदर खसूसियात हैं। अल्लाह ताला ने जितने भी जानवर बनाए हैं, बकरियां हैं, तो इसमें जो अल्लाह ताला ने नस्लें बनाई हैं, यकीनन वो अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह की शान है, और सब में अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत और अपनी जो शान है उसको पोशीदा रखा हुआ है। लेकिन हर बंदे की अपनी अपनी पसंद होती है। तो मेरी जो पसंद है वो ये मक्खी चीना है, और इसकी माशाल्लाह पाकिस्तान लेवल पर बहुत ज़्यादा डिमांड है। इससे फ़रोख्त करना बहुत आसान है, खूबसूरत बहुत ज़्यादा लगती हैं। इनकी मिल्क क्वांटिटी बहुत अच्छी है, और इनके कद और इनकी बेलें बहुत अच्छी हैं, हाइट और लेंथ बहुत अच्छी है। तो इस बुनियाद पर मुझे मेरा ये फ़ेवरेट कलर है, और ये फेवरेट मेरी नस्ल है जिसे मैं पसंद करता हूँ। माशाल्लाह सर, आपका कुछ माह पहले इंटरव्यू किया था, उस वक्त भी आपके पास अच्छे जानवर थे। अब माशाल्लाह आपने इस काम में इजाफा किया है, कुछ नए जानवर आपने ख़रीदे भी हैं। तो इनकी ख़रीदारी के मतलब भी कोई चंद अच्छे टिप्स जो नए दोस्त बकरियां लेना चाहते हैं उनको इनके मतलब इल्म हो जाए। देखें जी, सोने में और पीतल में फ़र्क होता है, अगरचे दोनों का कलर एक होता है। तो जो आम सी बकरी होगी वो 20 से 25 हज़ार में इसी कलर में मिल सकती है। लेकिन जैसे जैसे इसके अंदर खसूसियात बढ़ती जाएंगी, इसकी खूबसूरती में, और इसकी मिल्क क्वांटिटी में, और इसकी ब्लड लाइन में, तो वैसे वैसे ही इसकी कीमत में भी इजाफा होता जाएगा। तो बकरी 25 हज़ार में भी मिल जाएगी, पठ वगैरह या बकरी, और 70 हज़ार में, 80 हज़ार में, 1 लाख में, 2-2, 3-3 लाख में भी बकरी मिलेगी। तो ये जैसे जैसे इसके अंदर खसूसियात ज़्यादा होंगी, इनकी कीमत बढ़ती जाएगी। तो मुदस्सर भाई, जो अच्छी बकरी है आपके नज़दीक, जो दूध भी ज़्यादा देगी, इसके अलावा बच्चे तो अल्लाह की देन है, जिसको आप अच्छा समझते हैं, जिसकी मार्केट अच्छी है, जिसकी प्राइस ज़्यादा है, उसकी कोई चंद एक निशानियाँ, उसका वजूद, उसका जिस्म किस किस्म का होगा? देखिए जी, जो पाकिस्तान लेवल पर इस मक्खी चीने में स्टैंडर्ड है वो ये है कि उसका नाक ऊंचा हो, और आँख उसकी सफ़ेद हो, ज़्यादा पसंद की जाती है। कान उसके लंबे हों, और जो सींग हैं वो बैठवे हों, यानी खड़े ना हों, और इनको चप्पे सींग कहा जाता है। तो ये पसंद किए जाते हैं पाकिस्तान लेवल पर। अगरचे हमारे सियालकोट में जो खड़े सींग हैं इनको नारे कहा जाता है, तो ये ज़्यादा पसंद की जाती हैं, इसलिए कि जो बकरी खड़े सींगों वाली होगी वो अपने सींगों से खारिश करेगी पूरे जिस्म पर। जब भी खारिश होगी तकरीबन, तो उससे उसके दांत महफूज रहेंगे। और अगर बैठवे सींग होंगे, हमारे इधर सियालकोट का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर बैठवे सींग होंगे तो वो ज़ाहिर है वो दांतों से खारिश करेगी, और उसके दांत जल्दी घिस जाएंगे, और वो बूढ़ी जल्दी हो जाएगी। तो वरना जो नेशनल लेवल पे हमारे पसंद किए जाते हैं सींग, वो चप्पे सींग हैं। तो सींग चप्पे हों, इसकी जो खाल है वो बारीक हो, हाइट अच्छी हो, लेंथ अच्छी हो, कलर इसका प्यारा हो, और हवाना इसका जो है वो भी अच्छा हो, खूबसूरत हो। और एक चीज़ आजकल बहुत ज़्यादा काउंट की जा रही है, दुम का लंबा होना और सीधा होना, पीछे से मुड़ा हुआ ना होना, ये चीज़ बहुत ज़्यादा काउंट हो रही है। तो ये खसूसियात हैं चंद, और इसका ब्लड लाइन, इसकी माँ देखी जाती है, इनका बाप देखा जाता है, ये चीज़ें सारी देखी जाती हैं तकरीबन। तो जैसे जैसे ये चीज़ें ज़्यादा होंगी, खूबसूरती ज़्यादा होगी, तो वो जानवर बहुत ज़्यादा कीमत में बढ़ता जाएगा। माशाल्लाह सर, बड़ी अच्छी बातें की हैं आपने। तो जो दोस्त बकरियां ख़रीदना चाहते हैं वो आपके तावन से या आप उनकी कोई हेल्प कर सकते हैं कि वो बकरियां ख़रीद लें, आप उनको ख़रीद कर दे सकते हैं, इस तरह का कोई तरीक़ेकार? जी, हमारा सिस्टम है इस तरह का ख़रीदो फ़रोख्त वाला। ख़रीद वाला तो कम है, खैर फ़रोख्त करने वाला हमारा है सिस्टम। वो हम परचेज़ करते हैं, और परचेज़ करके तो फिर जैसे ऑर्डर पर माल दिया जाता है, इसी तरह ऑर्डर लेते हैं, और ऑर्डर पर आगे सारा माल कलेक्ट करके तो वो फिर सेल कर देते हैं। सेल करने से पहले वीडियो या पिक्चर वगैरह दिखाई जाती है, और उसके मुताबिक अगर वो पसंद आ जाए माल, तो फिर वो हमारा डन हो जाता है। ठीक है, माशाल्लाह। यानी कि स्क्रीन पे आपका नंबर आ रहा है, जो दोस्त इंटरेस्टेड हैं कि वो आपके थ्रू कोई जानवर ख़रीदना चाहते हैं वो आपसे रब्ता कर सकते हैं। जी जी, तो मुदस्सर भाई, इसके अलावा आजकल एक ट्रेंड चला है कि माशाल्लाह भी आप गोट फार्मिंग के एक्सपर्ट हैं, काफ़ी ज़्यादा तजर्बा है आपको। तो जो एक्सपर्ट हजरात हैं वो जो है ना
शराकतदारी हिस्सेदारी पे भी ना कुछ लोगों को साथ मिला लेते हैं। तो इस तरह का कोई तरीक़ेकार अगर कोई दोस्त चाहे कि वो आपके साथ मिलकर गोट फार्मिंग करें, इस तरह का भी कोई तरीक़ेकार है तो कर सकते हैं रब्ता कर सकते हैं। जी, कोई मसला नहीं। यानी कि जो तफसीलात हैं वो आपसे हासिल कर सकते जी हैं। जी ठीक है। तो मुदस्सर भाई अभी माशाल्लाह आपका जो फार्म है वो सिटी के अंदर है, जी ठीक है ना। ज़्यादातर जो बकरियां हैं वो जो एक गाँव वाले हैं दोस्त वही रखते हैं, लेकिन अभी जो शहर के दोस्त हैं वो भी ये काम करना चाहते हैं अपने घर में रख कर, सिटी में रख कर। तो उन दोस्तों के लिए कोई ख़ास मैसेज, कोई ख़ास पैगाम? बिल्कुल रख सकते हैं, घर की छत पे भी रख सकते हैं। जी और अगर कोई छोटा मोटा प्लाट है 5-7 मरले का, 3-4 मरले का, तो वो बिल्कुल रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, छत पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और किसी प्लॉट वगैरह में भी रख सकते हैं। शहर के अंदर वनडे पर या जो सब्ज़ चारा होता है इस पर जानवर पाले जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये चराई के बगैर? हाँ, चराई के बगैर बिल्कुल पाले जा सकते हैं। वैसे इनको खुश करने के लिए 1-2 घंटा अगर बाहर लेके जाना चाहें तो जानवर ज़रा खुश हो जाते हैं। जी सर। मुदस्सर भाई आपने माशाल्लाह काफ़ी अच्छी और कीमती बातें बताई हैं। इसके अलावा कोई ख़ास बात जो मैंने नहीं पूछी, आप चाहते हैं कि आपके कारोबार के रिलेटेड है, जो आप करना चाहते हैं दोस्तों के साथ, वो शेयर कर दें? सबसे पहली बात यह है कि जब कोई ये करना चाहे तो उससे सबसे पहले सुन्नत की नियत कर लेनी चाहिए कि मैं ये काम इसलिए करने लगा हूँ कि ये सारे नबियों की और बिलखुसूस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो जब नियत कर लेगा तो सवाब मिलेगा, और फिर इस पर जितनी ज़्यादा कोशिश करता रहेगा तो इसमें बहुत ज़्यादा बरकत होती रहेगी इंशाअल्लाह। जब नियत उसकी ये होगी कि मैं सुन्नत की नियत से कर रहा हूँ, फिर रिज़्क़ हलाल की भी नियत कर ले, और रिज़्क़ हलाल कमाना भी ऐन इबादत है। तो जब ये अच्छी नियतों के साथ काम स्टार्ट करेगा तो इंशाअल्लाह वालिदैन की दुआएं स्टार्ट में ले, और ख़ैर वो तो हमारे कहने के बगैर भी दुआएं करते ही रहते हैं, तो उनसे दुआएं करवाई जाएं। और अगर कोई बड़े लेवल पर करना चाह रहा है तो उसे चाहिए कि वो इस्तिखारा भी करवा ले, ख़ुद करवा ले, और अल्लाह की राह में सदका दे के अल्लाह ताला से दुआ करके तो इस काम को स्टार्ट करें, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। माशाल्लाह, इंशाल्लाह सर, बेशक। तो मुदस्सर भाई आपका रब्ता नंबर? मेरा नंबर है 0300 710 5212। जी मुदस्सर भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया है, बड़ी अच्छी और उम्दा गुफ्तगू की है। अल्लाह पाक आपके कारोबार में मज़ीद इजाफ़ा और बरकतें अता फ़रमाएँ। अल्लाह हाफ़िज़। आमीन। और भी सवाल?